जिसका खुद के मन पे कोई नियंत्रण नहीं रहता है उसका मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एडवेंचर कोचिंग क्लासेस। दिस साइड दीपक सैनी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 4 से प्रारंभ करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9,17,25 डैश 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 के कितने पद लेने चाहिए। यानी कि आपको जो योग है 636 पहले दे रखा है। जैसे मेरे को कहा गया है कि एस एन का वैल्यू है 636, मेरे को पहले से दिया गया है। ठीक है, ये मेरे को अगर मेरे को 636 प्राप्त करना है ना, तो यहाँ पे जो एन की संख्या है वो कितनी लेनी पड़ेगी मेरे को, ये आपको इस क्वेश्चन में कहा गया है। इसके लिए आपको एपी दे रखी है 9,17,25। ठीक है, इससे अपन क्या करेंगे, ए और डी की वैल्यू और निकाल लेंगे। एपी की सहायता से मैंने ए का मान निकाला। ए का मान कितना प्राप्त हो रहा है आपको? 9 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, साथ में डी का मान भी प्राप्त किया। डी का मान कैसे निकालते हैं? पिछले पद में से अगला पद घटा दीजिए। उत्तर कितना आया? 8। यानी कि जो डी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है मेरे पास? 8 आएगी। क्लियर बात? अब आपको पता है ये जो एसएन का मान है 636 प्राप्त हुआ है, तो मैं कौन से फॉर्मूला की यूज करूंगा जहां ए और डी आते हैं। ठीक है, आपके पास दो फॉर्मूला बताए थे मैंने, सीमित और एक असीमित। सीमित फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब अपने पास ए एन की वैल्यू होती है। यहाँ पे ए एन की वैल्यू दिख रही है कहीं? नहीं है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जो असीमित पद वाला था। ठीक है, वहां क्या होता है? एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ये फॉर्मूला है अपने पास। एस एन का मान कितना है मेरे पास? 636। ठीक है, एन का मान मेरे को ज्ञात करना है, बटे में 2 बराबर 2, ए का मान है 9 प्लस में एन का ज्ञात करना है और डी का मान है मेरे पास 8। क्लियर बात यहां तक? 636 अपनी जगह पे बराबर एन बटे 2 भी अपनी जगह पे। मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ? 9 दूनी 18 प्लस 8 को एन से किया तो 8n और 8 को माइनस 1 से किया तो माइनस का 8। ठीक है, 636 बराबर में n बटे 2 कोष्टक 18 माइनस 8 कितने बचे? 10 प्लस के 8n। ठीक है, अब यहाँ दोनों में ध्यान से देखिए, 10 और 8n दोनों के अंदर से क्या कॉमन निकाल सकता हूं मैं? 2 निकाल सकता हूं। तो 636 बराबर में n बटे 2, मैंने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ से 10 में से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा? 5 और 8n में से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? 4n। कॉमन लेने का मतलब है जो संख्या आप कॉमन ले रहे हो उसका भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा अंदर क्या बच रही है। 10 में से 2 बाहर लिया यानी कि कॉमन लिया, तो 10 में 2 का भाग दिया, क्या बचा? 5। 8n में से 2 कॉमन लिया तो 8n में 2 का भाग दिया तो क्या बचा? 4n। ठीक है, 2 से 2 काट दिया तो मेरे पास बचा 636 बराबर में n कोष्टक 5 प्लस में 4n। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। 636 बराबर में n को 5 से मल्टीप्लाई किया 5n, n को प्लस 4n से मल्टीप्लाई किया तो 4n का स्क्वायर मेरे पास यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब आपको पता है n की घात 2, n की घात 1 और एक अचर पद, ये किस प्रकार आप दे रखा है? आपको एक द्विघात समीकरण के रूप में दे रखा है। और एक द्विघात समीकरण जब आप निरूपित करते हैं तो आपको पता है कि बराबर की एक तरफ क्या बनाना रहता है? आपको 0 बनाना रहता है। तो मैं बराबर की एक तरफ क्या बना लूंगा? यहाँ पे 0। तो ध्यान देखना, 4n स्क्वायर ऐसे कैसे? इधर ही बना रहा हूं मैं 5n, यानी कि आप क्या करेंगे? इसको घातों के क्रम में लगाएंगे। तो सबसे बड़ी घात आगे, उससे बड़ी घात, उससे छोटी घात उसके पीछे, 5n उसके पीछे। ठीक है, इस अचर पद को भी मैं दूसरी तरफ ले आऊंगा बराबर के। तो 636 को बराबर के दूसरी तरफ लेके आया तो माइनस के 636 और बराबर के एक तरफ क्या बन गया मेरे पास? 0। तो ये द्विघात समीकरण मेरे पास यहाँ पे बन गई। अब क्या करेंगे? द्विघात समीकरण सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, द्विघात समीकरण है मेरे पास 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस के 636 बराबर में 0। ठीक है, अब आपको पता है कि सॉल्यूशन करते समय क्या करते हैं? जो n स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? अचर पद से। गुणा कर दीजिए, 4 को 6 से किया, 6 चौका 24 असिल 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14 असिल 1, 6 चौका 24, 24 और 1 25। यानी कि मेरे पास उत्तर में कितना आ रहा है? 2544। कितना आया मेरे पास? 2544। अब एक बात बताइए, यहाँ पे मेरे पास 5n है,
5n के ऐसे दो टुकड़े मेरे को करने हैं जिनको गुणा करने पे कितना आना चाहिए मेरे पास यहाँ पे 2544 आना चाहिए। तो ऐसे दो संख्याएं कौन सी है जिनको गुणा करने पे 2544 मेरे को प्राप्त होगा? देखिएगा जरा, बात करें 2544 प्राप्त करने के लिए ऐसी दो संख्याएं कौन सी है जिसको मैं प्राप्त करूं? ठीक, अब यहाँ पे एक बात सोचेगा कि सर की ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई, यहाँ पे ऐसे दो टुकड़े कौन से लेके आए जिनको गुणा करने पे 2544 आ रहा होगा? दिमाग में नहीं बैठ रहा भाई अपने, तो क्या दिमाग में बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा। तब क्या करें? विचार करिए, अपने विचार करते रहिए। तो भाई विचार नहीं हो पा रहा, तो अपना द्विघात समीकरण करने सॉल्यूशन करने का दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था क्या? श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र। भाई अपने को इतना तो पता है कि भाई छोटे मोटे तो अपन निकाल लेते हैं, छोटे मोटे टुकड़े होते हैं उनको गुणा करके अपन आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, पर इतने बड़े टुकड़े कौन से हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के 2544 प्राप्त करें? तो ज्यादा दिमाग पे है ना बिल्कुल ही जोर नहीं डालना है। तो क्या करना है? सिंपल से श्रीधराचार्य सूत्र में चलना है। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a बटे में 2a। क्लियर बात? अब यहाँ पे एबीसी का मान चाहिए। ए का मान क्या होता है? दिख रहा है, जो एन स्क्वायर का पद होता है वो ए का मान होता है, वो है 4। बी का मान जो एन का मान होता है वो आपके 4 का बी का मान होता है। ठीक है, सी का मान क्या होता है? जो अचर पद होता है माइनस के 636। ठीक है, अब इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, सीधे आचार्य सूत्र में रख देगा। कितना आएगा? माइनस बी का मान है 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए का मान 4 और सी का मान माइनस के 636। ठीक है, आ जाइए बटे में 2 गुणा में ए का मान 4, 5 को माइनस से किया तो माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस हो गए प्लस और 4 चौक 16। तो अब मेरे को 636 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 16 से। 36 की 6 असील 3 6 18 18 3 21 असील 2 36 36 और 2 38। ठीक है, 6 3 6 6 7 11 10 यानी कि हो गए 10 176। ठीक है, जोड़ दीजिए इनको, बटे में कितने हैं? 4 दूनी 8। जोड़िएगा, माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट जोड़े 6 और 5 11 की 1 असील 1 7 और 2 9 9 और 1 10 10 की 0 असील 1। ठीक है, 1 और 1 2। ठीक है, बिल्कुल 1 और 1 2 और 10 का 10। ठीक है, ये कितने आ गए मेरे पास? 10 201 बटे में 8। अब यहाँ पे 10,201 आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 10,201 किसका गुणनखंड है यहाँ पे। तो 10,201 आपका किसका गुणनखंड आता है? ध्यान हो तो आपने पढ़ा होगा 10,000 जैसे ही आ गया आपके पास, क्या आ गया? 10,000 आ रहा है, तो 10,000 तो किसका गुणनखंड होता है? सॉरी, किसका वर्ग होता है? 10,000 तो वर्ग होता है 100 का। किसका वर्ग होता है? 100 का। तो आखिरी में 1 आ रहा है, तो ये लगभग 10,000 के आसपास है। तो मैं 101 को गुणा करके देखता हूँ, क्या पता 101 का ही हो। तो 1 एकम 1 0 का 0 1 एकम 1 वापस गुणा किया 0 0 0 फिर गुणा किया 1 0 1 तो 1 0 2 0 1 तो किसका गुणनखंड है ये? 101 का। किसका वर्ग है? 101 का। यानी कि 10,201 का अगर मैं वर्गमूल निकालूंगा तो किसका वर्गमूल आएगा मेरे पास यहाँ पे? 101 का। और बटे में कितना है? 8। ठीक है, एक बार क्या ले लेंगे? प्लस। एक बार तो प्लस लेके निकालेंगे। प्लस लेने पे क्या आया मेरे पास? माइनस के 5। यहाँ पे क्या ले लिया मैंने? प्लस 101 और बटे में 8। सोल्व कीजिए। 101 में से 5 घटाए तो कितने बच गए यहाँ पे मेरे पास? 94 ये बच गए मेरे पास यहाँ पे 96 बटे में 8। भाग दीजिए, 8 है कम 8 1 बच गया 8 दूनी 16। तो यहाँ से 12 उत्तर आ रहे हैं। तो n का मान कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ से मेरे को? 12। ठीक है, आगे आ जाइए। माइनस लेने पर इधर ही कर लेते हैं। माइनस लेने पे तो कितना हो जाएगा? माइनस के 5 माइनस के 101 और बटे में 8 तो हो गया माइनस के 106 बटे में 8। भाग दीजिएगा, माइनस और 8 है कम 8 2 बच गए 8 दूनी 16 8 दिया 24 पॉइंट 2 बच गए 0 8 दूनी 16 4 बच गए 0 8 पंजे 20। ये तो आ रहा है माइनस के 13.25। n का मान यहाँ पे माइनस के 13.25 आ रहे हैं। तो आपको पता है एक बात कि जो
एन की वैल्यू होती है, यानी कि जो पदों की संख्या होती है ना तो ऋणात्मक होती है और ना ही पॉइंटों के अंदर होती है, तो ये वैल्यू बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो एन का मान कितना आएगा, यहाँ से 12 प्राप्त होगा, यानी कि जो पदों की संख्या होगी वो कितनी होगी, यहाँ से 12 प्राप्त होगी। ठीक है, फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले करते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग उसका 400 है, तो पदों की संख्या यानी कि n और सार अंतर यानी कि d, यानी कि दो मान यहाँ पे निकालने हैं। प्रथम पद क्या होता है भाई लोगों, a होता है, a का मान कितना दिया हुआ है 5, ठीक है। और अंतिम पद यानी कि an का मान दिया हुआ है 45 और योग यानी कि sn उसका मान दिया हुआ है आपको 400। ये तीन चीजें आपको गिवन है, पहली, दूसरी और तीसरी। ज्ञात क्या क्या करना है, पदों की संख्या, n का मान और सारवंतर d का मान। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, sn का मान 400 मेरे को यहां से दे रखा है, बिल्कुल क्लियर बात है, sn का मान कितना दे रखा है, 400 दिया हुआ है। अब sn का मान 400 दिया हुआ है तो मेरे दिमाग में जस्ट दो फॉर्मूला चलने लग जाएंगे, एक तो सीमित समांतर श्रेणी का और एक असीमित समांतर श्रेणी का। और सीमित समांतर श्रेणी का फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब अंतिम पद यानी कि जो an का मान होता है वो दिया हो, अंतिम पद यहाँ पे गिवन है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, एस एन बराबर में n बटे 2 कोष्टक a प्लस में l लिख लो या an लिख लो भैया की बात। Sn की वैल्यू कितनी है 400, बराबर में n का मान निकालना है आपको, a का मान है 5 और l का मान या n का मान दे रखा है 45। ठीक है, 400 बराबर में n बटे 2 कोष्टक यानी कि सीधा गुणा लिख दो, 5 प्लस 45 कितने हो गए 50, कितने हो गए 50। ठीक है, 2 को 50 से काट दिया, कितना आया 25, यानी कि 400 बराबर में n गुणा में 25। 25 गुणा का मान कहाँ गया, भाग में, तो 400 बटे में 25 बराबर में n यानी कि जो पद है वो तो आगे रहेगा, पद का मान पीछे रहेगा। पद का मान कितना आएगा, 25 से कम 25, कितने बच गए यहाँ पे ध्यान से देखो तो 15 बच गए। 15 बचने का मतलब आगे है 0, 150, 25 छीके 150, 25 छीके 150, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 छीके 150, तो n का मान है वो कितना प्राप्त करोगे आप, यहाँ से 16 प्राप्त करोगे। n का मान प्राप्त हो गया 16। अब n का मान प्राप्त हो गया तो भाई d का मान कहां से निकाल सकते हैं, d का मान के लिए वही सिंपल सी बात, an वाला फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस कोष्टक n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। an का मान कितना है 45, a का मान है 5 प्लस में n का मान निकाला 16 माइनस 1 और d का मान ज्ञात करना है। 5 उधर गया तो 45 माइनस 5 बराबर इधर कितना बच गया 16 माइनस 1 15d। 45 में से 5 गए कितने बचे 40 बराबर में 15d। d का मान निकालना है तो 15 को गुणा का मान कहाँ चला जाएगा, भाग में, बराबर में d। ठीक है, d एक पद है तो d कहाँ रहेगा, आगे, पीछे रह जाएगा ये 40 बटे 15। 15 का भाग 40 में पूरा पूरा तो जा नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे, केवल 5 का भाग दे देंगे, नीचे तो आ जाएगा 5 तिया 15, ऊपर 5 8 40, तो d का मान यहां से कितना आएगा 8 बटे 3। ठीक है, n का मान 16 प्राप्त किया और d का मान कितना आ जाएगा आपका 8 बटे 3। क्लियर बात, फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा आपकी। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 है, सार्व अंतर इसका 9 है, तो इसमें एपी के अंदर कितने पद हैं और इसका सार और इनका योग क्या है। यानी कि ध्यान से देखें अगर प्रश्न के अंदर तो क्या क्या आपको गिवन है, एपी का प्रथम पद क्रमशः की बात हुआ है, यानी कि पहला तो प्रथम पद है यानी कि ए का मान तो 17 दिया हुआ है, ठीक है, और अंतिम पद यानी कि an बचा हुआ अंतिम पद है कितना 350, ठीक है। साथ में कहा गया कि यदि इसका सारवंतर यानी कि d का मान कितना है 9, तो इस एपी में कितने पद है यानी कि n का मान निकालना है और इनका योग क्या है sn का मान निकालना, ठीक है। n और sn दो चीजें आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। बात करते हैं पहले n के लिए, किसके लिए, n के लिए। n निकाल सकते हो आप, an का मान दे रखा है तो an का फॉर्मूला क्या कहता है, an इज इक्वल टू a प्लस कोष्टक n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। an का मान है मेरे पास 350, a का मान है 17 प्लस में n का ज्ञात करना है माइनस d का मान है 9। 17 उधर गया तो 350 माइनस के 17 बराबर में n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 9,
ठीक है। 17 350 में से 17 निकाल देंगे तो अपने पास बचेंगे 333। कितने बच गए? 333। ठीक है, 333 ही बचे हैं। ठीक, बराबर में आइए, उधर बचा है मेरे पास n-1। अब मल्टीप्लाई का जो 9 है दूसरी तरफ कहां आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में करिए, डिवाइड। कितना बचा? 9 9 27। कितने बच गए? 6 9 7 63 यानी कि 37। n-1 माइनस का 1 इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का 1 बराबर में n। पद को तो आगे रखा, पद का मान पीछे, तो 37 प्लस 1 कितने हो गए? 38। कितने आए? 38। तो n का मान कितना प्राप्त कर लिया आपने? 38 प्राप्त कर लिया। अब n का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, अब Sn का मान प्राप्त करना है। Sn का मान प्राप्त करना है तो फॉर्मूला कौन सा लगाऊं? दिमाग में फिर वही फितूर चलेगा। तो कौन सा लगाएंगे भाई? ध्यान से देखें, अंतिम पद मेरे पास है तो फॉर्मूला कौन सा? बेसिक वाला, यानी कि छोटा n/2 कोष्टक a प्लस में l। Sn का मान निकालना है। n का मान कितना भाई? 38 आया है, बटे में 2, कोष्टक a का मान 17 प्लस में l का मान 350। 38 में 2 का भाग दिया तो कितना आया? 19। ब्रैकेट में 17 प्लस 350 कितने हो गए? 360 67। 367। 19 से गुणा कर दो 367 को, फटाफट कीजिए भाई। 19 से गुणा कीजिए, 367 गुणा में 19 गुणा कर दीजिए। 9 7 63 की 3 असील 6, 9 6 54, 54 और 6 कितने हो गए? 60। 0 असील 6, 9 1 9 9 18 9 27, 27 और 6 कितने हो गए आपके? 33। ठीक है, 7 6 3 3 7 9 6 यानी कि 6973। 6973 मेरे पास क्या आ गया? इसका उत्तर आ गया। Sn का मान कितना आएगा? टोटल 6973। Sn का मान कितना प्राप्त किया आपने? 6973 आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर बात? n की वैल्यू प्राप्त की आपने, Sn का मान प्राप्त कर लिया। n का सिंपल था, Sn के लिए कुछ नहीं था भाई। मैंने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया? क्योंकि मेरे को n का मान दे रखा था। दूसरा फॉर्मूला कब यूज करता? जब n का मान यहाँ पे होता ही नहीं। ठीक है, आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी आपकी। ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद।